जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज बैंक। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। अक्सर हम आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सुनते तो रहते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को इन सभी अलग अलग फोर्सों का ऑर्गेनाइजेशन और अंतर की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आगे वीडियो में मैं आपको सभी आर्म्ड फोर्सेस के प्रकार, इनका कार्यक्षेत्र, इनकी वर्दी और इनके इंसान के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, किसी भी देश को दो तरह के खतरे होते हैं, बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे। इन दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, दूसरा इंटेलिजेंस। आर्म्ड फोर्सेस वर्दीधारी सैनिक होते हैं जो फिजिकली हाईली ट्रेंड होते हैं और ये सामान्यतः हथियारों से लैस होते हैं। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं होती। इनका काम गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका अन्वेषण करना और वर्तमान और निकट भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के खतरे से देश को सुरक्षित रखना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस वीडियो में हम आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस दो तरह की होती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को कहते हैं। हिंदी में इसे भारतीय सशस्त्र सेना कहते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मुख्य काम होता है देश की सीमाओं की सभी तरह के बाहरी खतरों से सुरक्षा करना। युद्ध के समय यह दुश्मन सेनाओं को दूर रखने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन देश में घुसकर हमला भी कर सकती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंदर आती हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तीन सेनाएं आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, इंडियन आर्मी का काम है देश की सभी ज़मीनी सीमाओं की बाहरी खतरों से रक्षा करना तथा संवेदनशील इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। युद्ध की स्थिति में ज़मीनी स्तर पर इंडियन आर्मी फाइट करती है। हमारे पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है जिसमें हर तरह की परिस्थिति में युद्ध लड़ने का अनुभव है। इंडियन नेवी का काम है हमारे देश की जलीय सीमाओं की सुरक्षा करना तथा हमारे व्यापारी जहाज़ों, ऑयल रिग्स तथा जलमार्गों की सुरक्षा निश्चित करना। इंडियन एयरफोर्स का काम है देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा करना। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय दोस्तों एयरफोर्स बचाव कार्य में अपना बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों, ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हमारी मेन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आमतौर पर हम आर्म फोर्सेस के तौर पर हम इन्हीं तीनों को जानते हैं। अब बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। टेक्निकली ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जानी जाती थीं, पर 2011 में इनका नाम CPMF से बदलकर CAPF कर दिया गया। CAPF देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सक्रिय रहती है। इसमें 7 तरह की चाइल्ड एजेंसी हैं जो BSF, CISF, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, NSG और SSB है। इनमें से BSF, ITBP, SSB और आसाम राइफल्स बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने इंडियन आर्मी को सीमा की सुरक्षा करने वाला बताया था। तो दोस्तों, सीमा के सक्रिय क्षेत्रों में आर्मी भी तैनात रहती है। शांति के समय बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस सीमा पर पेट्रोलिंग करती हैं। हम बारी बारी से ब्रीफ में इन सभी एजेंसीज़ के बारे में जानेंगे। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, BSF को हमारे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ये हमारे देश की पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली ज़मीनी सुरक्षा और निगरानी करती है। ये बॉर्डर एरिया से अवैध तस्करी, अवैध घुसपैठ तथा दुश्मन देश की सीमा के पास निगाह रखती है। ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP देश के चाइना के साथ लगने वाली सीमा, जिसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं, की सुरक्षा करती है। ये लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल के दिहू पास तक फैली हुई है। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। SSB हमारे देश की इंडो नेपाल तथा इंडो भूटान बॉर्डर की निगरानी करती है। असम राइफल्स का काम है म्यांमार के साथ लगने वाली सीमा से अवैध तस्करी, शरणार्थी, अवैध घुसपैठ को रोकने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। यह भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अंडर आती है, पर इस पर ऑपरेशन कंट्रोल इंडियन आर्मी का होता है। यह आर्मी के साथ मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का काम है देश की आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। यह किसी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में
अनप्लीजेंट सिचुएशन के समय स्टेट पुलिस के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसकी दो सब ब्रांचेस होती हैं, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। RAF किसी राज्य में कम्युनल राइट्स या अन्य किसी भी तरह के फसाद में स्टेट पुलिस की सहायता के लिए पहुंचती है। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा यूनिट में 10 बटालियन हैं जो एंटी नक्सलाइट वारफेयर में स्पेशली ट्रेंड होते हैं। ये नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात रहते हैं। कोबरा कमांडो जंगल में युद्ध लड़ने में पारंगत होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल वॉरियर भी कहा जाता है। CISF दोस्तों, CISF का काम है देश की PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन आदि को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, दिल्ली मेट्रो, स्पेस सेंटर एट्सेट्रा। CISF देश के सभी कॉमर्शियल एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी तैनात रहते हैं। CSIF में एक स्पेशल टीम जिसे हम SSG के नाम से जानते हैं, जो कुछ चुनिंदा लोगों को सुरक्षा में तैनात होती है, जो गृह मंत्रालय निर्धारित करता है। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी VVIP की सुरक्षा में या इलेक्शन के समय काली वर्दी में कुछ कमांडो को ज़रूर देखा होगा, जिन्हें हम ब्लैक कमांडो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कमांडो NSG के जवान होते हैं। NSG एक काउंटर टेररिज्म ग्रुप है जिसका गठन 1984 में किया गया था। आतंकवादी हमले के वक्त ये सबसे पहले एक्टिव होते हैं। NSG जवानों का चयन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स व अन्य फोर्सेस के कुछ स्पेशल जवानों को चुनकर किया जाता है। अक्षरधाम टेररिस्ट अटैक तथा मुंबई ताज होटल अटैक में इन NSG कमांडो की भूमिका को हम सब जानते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ अन्य स्पेशल फोर्सेस भी हैं, जैसे SPG तथा इंडियन कोस्ट गार्ड। SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों, SPG का काम है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, चाहे वह देश के अंदर हो या बाहर। SPG का गठन 1988 में किया गया था। प्रधानमंत्री के अलावा यह उनकी पत्नी तथा बच्चे की सुरक्षा भी करते हैं। वर्तमान में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्हें SPG प्रोटेक्शन प्राप्त है। इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है देश की टेरिटोरियल वाटर लाइन्स की रक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू, विदेशी व्यापारी जहाज़ों की जानकारी रखना, जलमार्गों से अवैध तस्करी को रोकथाम करना। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है तथा इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस की संक्षेप में जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।